अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको मैं आज मोस्ट वेलकम करूंगा आज की क्लास के अंदर। और देखो हमने जो है कल क्या सैटरडे है, कल संडे है, तो हमने कल एक इवेंट भी एंजॉय करना है। थोड़ा सा मैं उस इवेंट के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम अपनी यूजुअल क्लास की तरफ चले जाएंगे। कल हमारा जो है एक इवेंट आ रहा है जिसको हम आर्ट गैलरी भी कहते हैं, संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर भी कहते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि कल के इवेंट के अंदर ट्विस्ट है। ट्विस्ट का मतलब क्या है कि एक ही जो है इवेंट में दो दो काम होंगे। और वो क्या होंगे कि हम आपके जो टैलेंट्स हैं उनको डिस्प्ले भी करेंगे जिसकी आप वोटिंग करते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम कल के लेक्चर के अंदर ही नहीं, कल के इवेंट के अंदर ही जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जो स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लेंगे उनको हम फ्री नोट भी प्रोवाइड करेंगे। सो जस्ट वन इवेंट, और इसके थ्रू आप दो मजे जो हैं वो गेट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, गेट बाय वन गेट वन वाली सूरत हाल। सो ये वही सूरत हाल है जिसमें कि आप लोगों को अच्छा एक जो है मार्जिन मिल रहा है। ठीक है भाई। भाई हर दिन का तो वो मजाक नहीं होता ना कि हम हर दिन ना पढ़ें, तो आज तो हमें मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए। हमें आज तो जरूर जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि कल भी हम जो है वो नहीं पढ़ पाए। कल की टाइमिंग जो है वो 3 o'clock है। हम 3 बजे जो है लाइव हो जाएंगे और 3 बजे से ऑनवर्ड जो है कल का इवेंट चलेगा। एक और चीज में जो है स्टार्ट में कुछ जो है वो अर्ज करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, और वो क्या है कि जो है मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट की हुई है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जो कि कॉलम है बेसिक तौर पे। आपने उस कॉलम को जरूर पढ़ना है। वो कॉलम आप लोगों से रिलेटेड ही है, यानी कि इल्म की दुनिया और कैंपस डॉट पी के जो है इसके ऊपर लिखा हुआ एक कॉलम है, जो कि नवाए वक्त न्यूज़पेपर जो है जो आज कराची और क्वेटा में शाया हुआ, उसमें जो है आपके हवाले से और आपके जो ये इंस्टीट्यूट है इसके हवाले से जो है उसमें मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग मेरी प्रोफाइल पर जाकर उसे जरूर रीड कीजिएगा, और चाहें तो उसको जो है आगे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो है आप लोगों के रिलेटेड ही जो है उसमें बात की गई है और आप लोगों के हवाले से ही उसमें जो है चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम जो है लास्ट टाइम जो चीज डिस्कस कर रहे थे, जो चीज हम पढ़ रहे थे, वो बेसिक तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है। सो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आज फिर से डिफाइन कर लेता हूं, और उसके बाद फिर जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है हम डीपली जाकर देखेंगे कि हमारे पास जो है जो मेन शेल जो हमने कल बात की थी, ठीक है, जिस हवाले से कि KLMN, ठीक है, उस हवाले से बात की थी, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इंडिविजुअल किसी एक जो है मेन शेल के अंदर, और क्या फार्मूला है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल जो है उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। सो उसके साथ हम देखेंगे कि किसी स्पेसिफिक शेल में कितने सब शेल्स जो है वो समा सकते हैं, आ सकते हैं। उस हवाले से मैं आज आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, सो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जरा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम कहते हैं इनसाइड द शेल्स और सब शेल्स। ठीक है, शेल यानी मेन शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लास्ट टाइम जो है मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से जो मेन शेल हमारे हैं KLMN, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो कौन सा फार्मूला है जिसके थ्रू हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया था कि लेट्स सपोज मेरे पास एक जो है वो एटम है जिसका ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये हमारे पास हैं ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये मेरा K शेल है, ये मेरा L शेल है, और उसके बाद ये जो है थर्ड जो हमारे पास आएगा, ये बेसिक तौर पे मेरे पास क्या होगा, इट इज M शेल। ठीक है, KLMN। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या होंगे, दीज आर द मेन शेल्स और ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिनकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो क्या है, 2n⁻²। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, ये बेसिक तौर पे हमारे पास है फार्मूला जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इनसाइड दीज शेल्स। ठीक हो गया। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो पहला शेल जिसको हम K शेल कहते हैं, इसके लिए जो हमारे पास n की वैल्यू है इट विल बी 1, सेकंड के लिए n की वैल्यू होती है 2, थर्ड के लिए n की वैल्यू होती है 3। ठीक है जी। सो n की वैल्यू जो है आप पुट करते हैं इस फार्मूला के अंदर, और इसके थ्रू जो है आप लोग कैलकुलेट करते हैं किस चीज को, इसके थ्रू आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी जो है ऑर्बिटल में आएंगे। सर समझे था भाई, समझ नहीं आई भी, आप क्या कह रही निदा, आप क्लियरली तौर पे मेंशन करें आप क्या कहना चाहती हैं, क्या क्वेश्चन है आपका, या क्या बात मुझ तक पहुंचाना चाहती हैं, ताकि मुझे क्लियरली तौर पे समझ आ सके। ठीक है,
ठीक है भाई, ठीक हो गया है सर, चलिए भी बहुत जबरदस्त हो गया। निदा, अगर आपको जो है ठीक लग रहा है सब कुछ और अगर आपको क्लियरली तौर पे सब कुछ समझ आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, सो इस वक्त तक जो मैंने आपसे बात कही, मैंने कही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस द क्या कहते हैं, सिंपल क्या कहेंगे भी उसको, हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ क्या कहेंगे। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द शेल्स एंड सब शेल्स। ठीक हो गया। मेन शेल्स की हमने कल बात कर ली थी। आज मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए ब्रीफ करूं रिलेटेड टू सब शेल्स। ठीक है जी, हमारा जो मेन शेल है, थैंक यू सो मच उबैदुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा समझा दें। चलिए जुबान अभी हम कर ही रहे हैं इसको, तो हम दोबारा से भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों से बात कह रहा था कि हमारे जो मेन शेल हैं KLMN, ठीक है, ये तो हमारे मेन शेल या जिनको हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि इन्हीं के अंदर, इन्हीं मेन शेल्स के अंदर हमारे पास फर्दर डिवीजन है जिनको हम सब शेल्स का नाम दे रहे होते हैं। यानी कि के जो शेल है जिसके लिए हमारे पास n की वैल्यू 1 थी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे थे कि 2 आ सकते हैं, इसमें सिर्फ एक सब शेल आएगा जिसको हम कहते हैं s। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं k की बात आता है l, ठीक है, और l के लिए n की वैल्यू हम कहते हैं 2 है, और इसके लिए हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं, हमने कल फाइंड आउट किए थे, वो 8 होते हैं। और इसमें जो हमारे पास सब शेल्स आएंगे वो s भी होगा और इसके अलावा p भी होगा। ठीक है, सो s और p जो है सब शेल आएगा किसमें, l में। ठीक है, यदि हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अगर जो है आपने कोई पोस्ट भिजवानी हो, ठीक है, आपने कोई गिफ्ट भिजवाना हो, कोई खत आपने जो है वो भिजवाना हो किसी को, तो आप उसका कंप्लीट एड्रेस मेंशन करते हैं। और एड्रेस में क्या कुछ होता है कि एड्रेस में आप मेंशन करते हैं कि वो किस सिटी से बिलोंग करता है, उस सिटी का नाम, ठीक है, उसके बाद उस सिटी में कौन सा टाउन है या कौन सा जो है एरिया नेम है जहां पर वो रहता है, ठीक है, वो आप मेंशन करते हैं। उसके बाद जो है फिर आप मेंशन करते हैं कि उसकी स्ट्रीट नंबर क्या है, ठीक है, वो मेंशन करते हैं, और हाउस नंबर मेंशन करते हैं। तो ये कंप्लीट एक एड्रेस होता है, ठीक है, जो हम लिखते हैं किसी भी जो है पोस्ट को क्या कहते हैं आगे पहुंचाने से पहले। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं इनसाइड द शेल्स एंड सब शेल्स। ठीक है जी। सो शेल की हमारे सामने कल बात की थी कि के जो हमारे पास है वो फर्स्ट शेल है जिसके लिए n की वैल्यू 1 आती है। n1 का मतलब होता है कि पहला मेन शेल, ठीक है, पहला मेन ऑर्बिटल। ठीक हो गया। और हम जब n की जगह पर 1 पुट करते हैं इस मामला के अंदर, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 नंबर आता है। इट मींस के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके शेल के अंदर, और इसमें सिर्फ एक ही सब शेल होता है जो कि हमारे पास है s। ठीक है जी। इस तरीके से हम कहते हैं कि L जो हमारा सेकंड शेल है उसके लिए n की वैल्यू 2 होती है। इसको हम अगर इस n की वैल्यू को इस फार्मूला में पुट कर दें, सो n की वैल्यू को पुट करने के बाद जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी होती है, वो 8 होती है। मींस के हम L में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, और इसमें 2 सब शेल आएंगे जो कि S और P है। ठीक हो गया। इस तरीके से हम कहते हैं कि L के बाद आता है M। ठीक है, M, ठीक है, M हमारा थर्ड मेन शेल है, और थर्ड मेन शेल की हम बात करें तो इसमें n की वैल्यू है 3। इसको अगर हम 3 को पुट करते हैं n की जगह पर यहां पर, तो इसे सॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू आती है विच विल बी 18। ठीक है, और हमारे पास आएगा S P D। ये 3 है, ये 3 सब शेल हैं जो कि इस मेन शेल का हिस्सा है। ठीक है, K में सिर्फ एक शेल होता है, L में सिर्फ 2 सब शेल होते हैं, और M में 3 सब शेल होते हैं। इस तरीके से हमारे पास की L M के बाद आ जाएगा N। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं N इज इक्वल टू 4, और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कल कैलकुलेट किए थे जो कि होते हैं 32। ठीक है, और इसमें हमारे पास S भी आएगा, P भी आएगा और D भी आएगा, और इसके साथ साथ F भी आएगा। ठीक है जी। सो हम कहते हैं इस तरीके से सब शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनसाइड द मेन शेल। ठीक है, आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछेंगे। अब तक के लिए कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप मुझे बताएं। यहां तक आपको कुछ नहीं समझ आई बात तो मुझे जल्दी से क्लियर कर दें, ताकि फिर हम आगे चल सकें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मेन हमारा पॉइंट है उसको डिस्कस कर सकें। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप जल्दी से पूछेंगे। क्वेश्चन नहीं है तो कम से कम क्लियर मेंशन कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग समझ चुके हैं और आगे हम चल सकें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल कैन कंटेन। अब ऐसे मैंने अभी तक ये कंप्लीटली बताया नहीं है, क्योंकि अभी हमने आगे चलना है, तो उसमें हमारे पास एक क्लैरिफिकेशन आएगी कि एस में कितने आते हैं, पी में कितने आते हैं, डी में कितने आते हैं। ऐसे 2 होते हैं एस के अंदर। ठीक है सर, रिप्लाई भी करे ना। हसन हसना क्या नाम है आपका, जल्दी से बता दे। क्वेश्चन करेंगे तो मैं रिप्लाई करूंगा ना भी आपको।
क्वेश्चन कर लें, अगर है तो, नहीं तो क्लियर मेंशन कर दें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आपको समझ आ चुकी है और हम आगे चलेंगे। हबीब कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, तो रिपीट करने की बात सिर्फ इतनी है कि हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि KLMN, ठीक है, ये हमारे मेन शेल्स होते हैं किसी भी एक एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। कि हमारा पहला शेल होता है जिसमें जिसकी n की वैल्यू जो है 1 होती है। L हमारा दूसरा जो है मेन शेल होता है जिसकी n की वैल्यू 2 होती है। तीसरा हमारा मेन शेल है M जिसके लिए n की वैल्यू 3 होती है, ठीक है जी। और n की वैल्यू को हम इस फार्मूला में पुट करते हुए हम क्या करते हैं, इसके थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करते हैं किसी भी शेल के अंदर कितने कितने आ सकते हैं। ये हो गया। फिर मैंने आपसे कहा कि K में सिर्फ और सिर्फ एक S आएगा, दूसरे में S और P, और तीसरे में SPD, और चौथे में SPDF, तीनों सब शेल जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। सर इज इट इंपॉर्टेंट? मैं आपसे कहूंगा कि जो है शॉर्ट क्वेश्चन के बाद से आपको कोई 2 एलिमेंट दिए जाते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने राइट करनी होती है। तो अगर आपको आती होगी करना तो आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए करना, ठीक है भाई। सो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए 2 हमारे लिए जो है हमारे पास चीजें हैं। एक तो आप लोगों का टेस्ट है और दूसरा हमारे पास जो है आप लोगों के लिए एक सर्वे है, ठीक है जी। तो 2 चीजें आपने करनी है। फर्स्ट मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए सर्वे जो है वो अपलोड मतलब आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूं ताकि आप लोग सर्वे कर सकें, क्योंकि बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स द टेस्ट, ठीक है, जो हमारा टेस्ट होगा, ठीक है, उसकी तरफ जाएंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्ट सर्वे, ठीक है भाई। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो है डिस्प्ले होगा, आपकी स्क्रीन पर जो है इस वक्त आ जाएगा सर्वे। हाँ जी, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सर्वे डिस्प्ले है और आप इनका पॉसिबल आंसर दें। ये 2 मिनट की एक्टिविटी है। जिन लोगों को सर्वे डिस्प्ले नहीं हुआ, आपने सिंपली करना ये है कि अपना पेज रिफ्रेश करना है। जिनको नहीं डिस्प्ले हुआ वो पेज रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद उनको वीडियो के नीचे एक ऑप्शन मौजूद होगी स्टार्ट सर्वे का, ठीक है। जो वो स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करेंगे तो उनका सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। आपको आज के सर्वे के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी दी गई है कि आपको बताना है कि ये पॉसिबल 10 आपके पास गेम्स नेम है, ठीक है। आप इनमें से कोई चूज करें कि कौन सा आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो वो आप जो है बताएंगे। हमने 10th में यही चीज की, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इन गेम्स में से सबसे ज्यादा कहने के अपनी जो है वो राय का जो इजहार किया है टूवर्ड्स बैडमिंटन, ठीक है, वो वोट्स आए थे। तो आप लोग जो है बता सकते हैं। जिन लोगों को अब तक भी जो है सर्वे डिस्प्ले नहीं हुआ उनसे यही कहूंगा कि आप लोग जो है अपनी स्क्रीन जो अपना पेज है, ठीक है, इसको रिफ्रेश करें और पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगी स्टार्ट सर्वे की, तो उसके थ्रू आप लोग जो है सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वक्त मोहम्मद अमीन है, ठीक है, अमीन के नाम से, ठीक है। सो वो यूट्यूब पर हैं और वो मुझे पुकार रहे थे सर, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अमीन। आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे कह सकते हैं। सो अमीन जो है उनसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि कुछ जो है मुझसे पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिन लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त सर्वे डिस्प्ले नहीं हुआ उनसे यही कहूंगा कि आप लोग जो है जस्ट अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और आपको स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन मिल जाएगा, वो क्लिक करें तो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगा आज का सर्वे, ठीक है जी। तो जल्दी से आपने इसको करना है कंप्लीट। उसके बाद हमने जो है आगे चलना है और हमने टेस्ट भी करना है और हमने जो है पढ़ना भी है। सो ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स रिमेन हैं। जो स्टूडेंट जिनको डिस्प्ले नहीं हुआ था, मैंने आपसे कहा कि स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करके पेज, ठीक है, आपको मिल जाएगा और आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इस हवाले से कि आपको कौन सी गेम अच्छी लगती है। सो टाइम ऑलमोस्ट जो है वो अप हो चुका है और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इस वक्त जो है स्क्रीन पर टेस्ट के जो हमारा सर्वे था, ठीक है, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं और आज तो बड़े अच्छे जो है वो क्या कहते हैं नंबर्स हमें दिख रहे हैं जिन्होंने आज की वोटिंग में हिस्सा लिया है। और यहाँ भी सूरत हाल कुछ वैसे ही है, इन्हीं भी आप इस वक्त क्रिकेट ऊपर चला गया। सो इस वक्त तक जो है मतलब जो हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रहा, मतलब आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है और बहुत नेट टू नेट मुकाबला है बिटवीन क्रिकेट एंड बैडमिंटन, ठीक है जी। 16 वोट्स और जो है दूसरी तरफ 15 वोट्स हैं बैडमिंटन के। तो अच्छी बात है, आप लोग जो है दोनों चीजों को जो है अच्छा समझते हो और आप लोग जो है इंटरेस्ट लेते हो इन दोनों चीजों के अंदर। बैलेंस हो चुका है 16-16 बैडमिंटन और क्रिकेट में बैलेंस हो चुका है, ठीक है भाई। अच्छा, एक ये तो एक्टिविटी थी हमारी, ठीक है। इसी तरीके से कल आपने वोटिंग करनी है। 10 हमारे पास जो है कंटेस्टेंट्स होंगे और उन कंटेस्टेंट्स के नेम आपको जो है मेंशन किए जाएंगे। आपने इनमें से किसी को चूज करना है कि कल की 3 बजे की एक्टिविटी में आपको जो है जस्ट दिखाना चाहता कि किस तरीके से आपने कल जो है आपने वोटिंग का अमल करना है, ठीक है भाई। और नन ऑफ दीज के ऊपर जो है वो भी कुछ आया है, यहाँ पर 6 लोगों ने कहा है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ करें और कुछ गेम खेला करें। अब आपको स्क्रीन पर जो है आज का टेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा, साथ ही आप टेस्ट करें ताकि उसके बाद फिर हम अपने सुकून से
जो लेक्चर है उसको हम कंप्लीट कर पाए और उसमें हम कुछ ना कुछ और आगे पढ़ पाए। ठीक है, तो आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर टेस्ट आपका डिस्प्ले है, आप लोग ये टेस्ट जल्दी से परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम जो है अपनी यूजुअल रूटीन पे वापस आ जाएंगे और हम वापस जो है पढ़ेंगे। इस वक्त मैं यूडीवी के स्टूडेंट्स के साथ हूं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है जो डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर मुझसे कर सकते हैं और मैं आपकी कंफ्यूजन्स का जो है आपको आंसर दूंगा। आपको जो है जो भी आपकी बात होगी उसका जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेश्चंस का आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। आज अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने जो है ये जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट किया है और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है एक अच्छे नंबर के साथ जो है क्या कहते हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। फुल मार्क्स वाले भी नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा हैं तो इसलिए मैं आज सबको नहीं मैं जो है अप्रिशिएट कर पाऊंगा। मैं एज अ होल कह देता हूँ कि सबने जो है बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा आप लोगों ने जो है वो टेस्ट दिया है। थोड़ा सा जो है कल के हवाले से ब्रीफ कर दूं, उसके बाद हम वापस से जो है अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। कल हमारी जो है एक एक्टिविटी है जो कि हम 3 बजे जो है स्टार्ट करेंगे और वो एक्टिविटी बेसिक तौर पे क्या है, वो एक्टिविटी जो है 2 तरह की है। एक तो ये कि कल जो है हम 10 जो है स्टूडेंट्स का टैलेंट डिस्प्ले करेंगे 3 बजे और आप लोग वोटिंग के थ्रू किसी एक को जो है वो जीताएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ कल हम जो है आप लोगों के लिए इसी तरह के कुछ छोटे से जो है वो क्वेश्चंस ब्रीफली तौर पे लेकर आएंगे। ठीक है, और वो आप लोग जो है उसका आंसर देंगे, जो नंबर ऑफ जो है क्या कहते हैं क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन राइट जो है वो आंसर देंगे, जिनके मार्क्स हाईएस्ट होंगे वो जो है क्या कहते हैं हमसे फ्री लोड मोबाइल लोड जो है वो विन कर सकते हैं और वो उन्हें हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब वापस आ जाते हैं अपने जो है लेक्चर की तरफ। वापस से जो है हम इस तरफ जो है मूव कर जाते हैं। सर आपकी आवाज और वीडियो बिल्कुल देखो आवाज भी क्लियर है और वीडियो भी आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है, कोई जो है हमारे एंड पर कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक हो क्या? अच्छा, अब तक मैंने आपसे जो भाई बातें कही हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि मेन शेल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, और उसके साथ साथ मैंने जो है आप लोगों को सब शेल्स के बारे से बताया कि सब शेल्स जो है वो कितने होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक हो गया। और मैंने आपको बताया कि जी के में कितने होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे और एन में कितने होंगे। ठीक हो गया। आई लाइक ओनली क्या लिखा है, गार्डनिंग। भाई चाहे आप गार्डनिंग करते हो, जिस तरह का मर्जी जो है आपका टैलेंट हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे मैसेंजर के थ्रू। ठीक है, और मुझे अपने जो है टैलेंट दिखा सकते हैं और उसके बाद फिर जो है मैं जरूर डिस्प्ले करूंगा। ठीक हो गया। टाइम फिनिश नहीं हुआ, मेरे पास कुछ ना कुछ टाइम जरूर है मालूम। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि भी किस एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है जी, किस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम डाल सकते हैं, ये मैं जो है आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो एस की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। ठीक है, पी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। इसके अलावा हम बात करते हैं एफ की, यानी पहले तो आएगा डी। ठीक है, सो डी की बात कर लेते हैं। सो डी के अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालते हैं कितने जी, 10, और एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं 14। ठीक है जी, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। देखो हमने आगे चलते हुए किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एक एटम का हिस्सा है उसके उन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इनसाइड द सबशेल, ठीक है, अरेंज करना है। सो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, यानी इतने इन सबशेल्स की इतनी कैपेसिटी है। ठीक है भाई, ये हम कहते हैं कि जो है हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब इसको मद्देनजर रखते हुए मैं कल आप लोगों के लिए एक चार्ट डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, और उस चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी एक एटम के जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसको देखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर इज द नंबर दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इसको शो करने का जो नंबर है, ठीक है, वैसे तो आप ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। सो एटॉमिक नंबर अगर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए किसी एटम का, तो उसके थ्रू आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनसाइड दीज सबशेल्स। ठीक है, सो वो मैं आप लोगों के लिए कल एक जो है वो स्केच करूंगा, एक ठीक है डायग्राम टाइप स्केच करूंगा, जिसके थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी एक सबशेल में कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन कैरी करने की। सो एस में 2, 6 आएंगे, पी में, ठीक है, डी में 10 आएंगे और एफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये कैरी कर सकता है वो है 14 की कैपेसिटी। ठीक है, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ठीक हो गया। सो आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम जो है इससे ऑनवर्ड चलेंगे और फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, 18 एलिमेंट्स, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट आउट करेंगे, उनको हम समझेंगे। ठीक है, और हम आगे फिर मूव करेंगे।
बाकी लेक्चर को देखिए, हवाले से आपने जो है लेक्चर को रेट जरूर करना है। उस हवाले से अगर आपने कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, ठीक है, तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और मैं जो है जरूर उसका रिस्पॉन्स भी आपको दूंगा, ठीक है। बाकी आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे, मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर जो है आप लोगों के लिए कॉलम जो है अपलोड किया हुआ है, जो कि नवाए वक्त में आज ही छाया हुआ है कराची और क्वेटा के अंदर। उस पे बेसिक तौर पे आपके हवाले से बात की गई है और कैंपस के हवाले से बात की गई है, और बेसिक तौर पे मेरा एक छोटा सा एक इंटरव्यू आज का था, ठीक है, जो मैंने वहां पर उनको डिलीवर किया, जो कि उन्होंने जो है एक कॉलम की शक्ल में राइट किया है। तो जरूर उसे पढ़िएगा मेरी प्रोफाइल पर जाकर, ठीक है। अब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना अपने ख्याल रखना है, दुआ में आप रखेंगे, याद रखेंगे 3 बजे हम मुलाकात करेंगे। तो आपने खुद जो है भरपूर सपोर्ट करना है अपने कंटेस्टेंट्स को भी, और अपनी प्रेजेंस को शो करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।